अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी। जब हम देखते हैं कि आज हम क्या बनाएं और घर में कुछ मौजूद ना हो तो अंडे आलू की बारी आती है। तो आपको बहुत ही सिंपल वे में अंडे आलू का सालन बताऊंगी। आपने बॉईल करने हैं 4 अंडे या फिर ज़रूरत के मुताबिक अंडे बॉईल कर लीजिए। अब आपने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़ पत्ता और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ प्याज को अच्छी तरह से पीस के ब्लेंडर में ऑयल में शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर अदरक और लहसुन 1 टीस्पून पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश यूज़ करिए। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी। धनिया पाउडर लेंगे हम भर के 2 टीस्पून, यानी कि आप 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि मसाले में किसी भी किस्म का कोई कच्चापन ना रहे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, तो इसका ये मतलब है कि मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ आलू लिए हैं जिनको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो आलू हैं उनमें भी अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस हो सके। काफ़ी अच्छे से मसाला और आलू भुन चुके हैं। अब हमने तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड किया है ताकि आलूओं को गलाया जा सके। और मैं यहाँ पर टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप 2 टमाटर को ब्लेंडर में ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जल्दी के चक्कर में रखी हुई टमाटो प्यूरी ही यूज़ की है। अब आप अच्छी तरह से स्पून से एक दफ़ा मिक्स कर लें ताकि टमाटर और मसाले सब एक जान हो जाएं। फिर आपने तकरीबन हाफ़ प्याली पानी दोबारा ऐड करना है और लिड लगा के आलू गल जाने तक पकाना है। अगर आप कुकर यूज़ नहीं कर रहे तो आप नॉर्मल पॉट में आलू गल जाने तक पका लीजिए। यहाँ हमने लिड ओपन करके आलू चेक किए हैं। आलू बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। चूल्हा हम दोबारा से जला लेंगे और इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चें यूज़ की हैं जो कि साबुत हैं। अगर आपको मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो आप कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब आता है। आप देखें कि जो कड़ी है मसाले की वो कितनी क्रीमी टाइप की बनी है। अब हमने यहाँ पर अंडे डालने के बाद भी थोड़ी सी भुनाई करनी है। ये स्टेप बहुत ही अहम है, इस स्टेप को ज़रूर देखिएगा बहुत गौर से, क्योंकि इसी स्टेप से अंडों में टेस्ट आता है। आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मसाले के साथ अंडों को भूनना है। कुछ लोग अंडे को फ्राई करके भी यूज़ करते हैं, वो स्टेप भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप मेरे इस सिंपल से स्टेप को फॉलो कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करिएगा। लास्ट में मैं शोरबा बनाने के लिए तकरीबन हाफ़ प्याली पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको शोरबा पसंद हो तो ऐड करिए, वरना 5 मिनट का या 2-3 मिनट का दम लगा के फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।